हम विदाई के समय अपनी बेटियों को ये सीख देते हैं कि डोली में जा रही हो वहीं से तुम्हारी अर्थी उठे, और इसी वजह से बेटियां सिसक सिसक कर जीने को मजबूर हैं, अपने ससुराल में है और थक हार कर वो अपनी जान ले रही है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं। हम कभी भी उन चीज़ों से सबक नहीं लेते हैं। आज मैं इसीलिए इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ कि मेरे एक वीडियो पर कमेंट आया था। उस लड़की ने लिखा था कि दीदी आप इस पर बात ज़रूर करें, कि मेरी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं थी और शुरू में ही उसने बताना शुरू कर दिया था कि मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया, कहा कि बर्दाश्त करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम तुम्हें वापस नहीं लेकर आ सकते। उसने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन उसे हमेशा सलाह देकर ही छोड़ दिया जाता। इस तरह से जब उसको कोई सहारा नहीं मिला, इमोशनल सपोर्ट भी उसे नहीं दिया गया, क्योंकि उसे कहा कि वहाँ की बातें यहाँ मत बताओ। इस तरह से उसे लगा कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और थक हार कर उसने अपनी जान ले ली। जब ये कमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, हमें इस पर बात करनी चाहिए जिस मुद्दे पर हमारे समाज में बात नहीं होती। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल, और एक ऐसी ही घटना घटी है पंजाब में, जो एक नेहा नाम की लड़की है जिसकी शादी को अभी 5 महीने हुए हैं और उसने आत्महत्या कर ली है। क्यों लड़कियों को हम आत्महत्या करने के बाद ही ससुराल वालों के खिलाफ एक्शन लेते हैं? क्यों पहले आप उस पर ध्यान नहीं देते? जब ससुराल वालों पर केस किया जाता है कि वो जिम्मेदार हैं, कि उनकी वजह से हमारी बेटी ने अपनी जान ली है, तो क्यों हम इस पर बात नहीं करते? तो क्या जिम्मेदारी उसके माँ बाप की नहीं बनती कि उनकी वजह से वो मरने को मजबूर हुई? क्यों वो अपने आप को इनोसेंट फील कराते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, जो किया ससुराल वालों ने किया? आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर आपने सही टाइम पर सही कदम उठाया होता तो वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर ना होती। क्यों बेटियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि एक समाज जो है जहां उनका नाक ना कट जाए, ये सोचकर बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा हम समाज को वैल्यू करते हैं कि समाज जो है वो हमारी एक झूठी इज्जत जो है वो बनी रहे। क्यों आप अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि लड़का जो है वही उसका सहारा बन सकता है, उसके बिना वो अकेले ज़िंदगी नहीं जी सकती? अगर हम अपनी बेटियों को शुरू से ही ये बात बताएं कि वो अकेले भी खुश रह सकती है, सारे काम कर सकती है, तो वो कभी भी ससुराल में रहने को मजबूर नहीं होगी। उसे वहाँ तब रहना चाहिए जब उसे वहाँ अच्छा लगता है, उसे खुशी मिलती है। अगर वो इतनी मजबूर है कि अपनी जान तक ले रही है, तो सोचिए कि उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हुए बिल्कुल भी ये उसने नहीं सोचा कि वो क्यों कर रही है, क्योंकि वो इतनी मजबूर थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम इनसे कोई सबक नहीं लेते। अगर आपके घर में बहन है, बेटी है, तो हमेशा ये बात याद रखिए कि अपनी बेटी की आवाज़ सुनिए, वो आपसे क्या कहना चाह रही है। अगर वो ससुराल वालों के खिलाफ आपको बता रही है, हस्बैंड के खिलाफ बता रही है, तो उस पर एक्शन लीजिए, समय रहते हुए एक्शन लीजिए। बाद में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, चाहे आप उसे कितनी ही सज़ा करवा दें। इसीलिए उसे हमेशा ये बताएं कि वो कभी भी वापस आ सकती है। ये जो शादी से पहले उसका घर था वो हमेशा उसका घर रहेगा। उन्हें लगता है कि अच्छा रिश्ता मिल गया है, अब वो लड़का ही उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब आप उसके पेरेंट्स होकर उसके बारे में नहीं सोचते, तो वो अजनबी लोग उनके बारे में क्यों सोचेंगे? आप कम से कम अपनी बेटी को एक सहारा बनिए, चाहे आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अक्सर माँ बाप बोलते हैं कि हमारे बाद तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, भाई भाभी तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। तो अपनी बेटियों को खुद को उनका सहारा बनने दीजिए, उनको इमोशनल सपोर्ट करिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो भी कदम उठाओगी हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर हम अपनी बेटियों को इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो वो कभी भी अपनी जान लेने को मजबूर नहीं होगी। ऐसी क्यों हम सलाह देते हैं कि डोली में जा रही हो अर्थी वहीं से उठे? चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन बहुत सारी बेटियों के लिए कुछ नहीं बदला है। आज भी वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में समाज उनकी जान से भी ज़्यादा बढ़कर आगे आया है। उनकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है कि समाज को हम छोड़ दें। क्यों हम समाज को नहीं छोड़ पा रहे हैं? ये सोसाइटी जो है वो हमसे मिलकर ही बनती है। जब एक इंसान बदलाव ले आता है तो दूसरे भी उनके पीछे चलते हैं। क्योंकि एक फादर के पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो अपनी बेटी को ढोल नगाड़ों के साथ वापस लेकर आए, और उनकी इस बात पर बहुत तारीफ भी हुई। उनका वीडियो वायरल हुआ, उनकी न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ आई,
उनके बारे में इसीलिए बात की गई क्योंकि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है अपनी बेटी के लिए। क्यों सारे फादर ऐसे नहीं हो सकते? क्योंकि अक्सर अगर माँ चाहे भी तो भी फादर या भाई जो घर के होते हैं वो बेटियों को वापस लाने के लिए राज़ी नहीं होते। माएँ रोती रहती है कि मेरी बेटी वहाँ दुखी है, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों की बात नहीं सुनी जाती। जैसे बेटी की नहीं सुनी जा रही, ऐसे माँ की भी नहीं सुनी जाती। कब तक हम उनको दबाते रहेंगे, वहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे, उन्हें मजबूर करते रहेंगे? क्योंकि जब कोई आत्महत्या करता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका कातिल ज़रूर होता है। कोई अपनी जान यूं ही नहीं लेता कि उसे मरना आसान लगे जीने के बजाय।